हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी अड्डा के चैनल पर बहुत बहुत सारा स्वागत है। सो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़ा सा लेट लेकिन फिर भी वो आ गए हैं यहाँ पर और उनको काफ़ी सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है और कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज भी थे कुछ डेट्स को लेकर के, तो उसकी भी क्लैरिफिकेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगी। सो दिस वीडियो इज गोना बी द फाइनल रिमाइंडर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी एंड वांट्स टू गिव द एग्जाम ऑफ सीयूईटी पीजी एज वेल, राइट। सो ये रिमाइंडर क्या है, आपको मैं सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी। काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग क्वेश्चंस लेकर के आए थे मेरे कि मैम मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, राइट, और मेरी फ़ीस सबमिट नहीं हो रही है, अलग अलग चीज़ें मेंशन करी थी उन्होंने। सो उन सब चीज़ों का, उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आप लोगों को आज की इसी वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को जिनको नहीं पता था, 26 तारीख से ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, 26 दिसंबर से, और आज यानी कि 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 11:50 तक एनी हाउ इधर बाय हुक और क्रूक आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फॉर्म हमेशा अधूरा ही माना जाएगा अगर आपने अपनी फ़ी पेमेंट नहीं करी है तो। बट आप लोग एक चीज़ को लेकर के रिलैक्स हो जाइए, आपके पास आज का पूरा टाइम है और कल शाम तक आप अपना जो है, कल शाम तक यानी कि 25 जनवरी को शाम तक 11:50 तक आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। बट बिना फ़ी पेमेंट के आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि कुछ बच्चे सोच रहे थे कि मैम क्या हम एक सब्जेक्ट्स का पेपर दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, 3 का दे सकते हैं। सो बेटा आपका जितना मन करे आप उतना दे सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके 4 है, लेकिन मिनिमम आप 1, 2, 3 जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। अगर आपको नहीं 2 देने तो आप 1 ही दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम टेस्ट कोड 1, 2, 3, 4 है या फिर सब नंबर ऑफ पेपर्स 1, 2, 3, 4 है, तो नंबर ऑफ पेपर्स 1, 2, 3, 4 है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि काफ़ी सारे बच्चे जो ये बोल रहे थे कि मैम मेरा फोटोग्राफ सही से नहीं लग पाया, सिग्नेचर ब्लर हो गई थी, है ना, या फिर मैंने टेस्ट पेपर्स गलत भर दिए, मुझे ये नहीं भरना था। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आपको करेक्शन चाहिए कि करेक्शन हो जाए आपके फॉर्म में, तो करेक्शन विंडो ओपन होगी 27 जनवरी से 19 जनवरी तक शाम के 11:50 तक। सो इन 2 दिनों में आप चेंजेस कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कुछ माइन्यूट सी फीस 100 रुपये 200 रुपये आपकी करेक्शन की ली जाएगी, है ना। हो सकता है ले भी लें, हो सकता है ना भी लें, इन पे डिपेंड करता है ना। तो आप रेडी रहिए कि हो सकता है, चांसेस हैं कि आपसे पैसे ले लें करेक्शन करने के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका एडवांस सिटी इंटीमेशन का। आपको एडवांस में जो सिटी इंटीमेशन है कि आपका पेपर कहाँ पढ़ने वाला है ना, कौन सी सिटी में पढ़ने वाला है, इसकी इन्फॉर्मेशन ये आपको 4 मार्च को ही दे देंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि पहले जो सेंटर्स थे वो कंपैरेटिवली कम थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि नहीं सेंटर्स कम है और भी जगह होने चाहिए सेंटर्स, तो 2 सेंटर्स इन्होंने और ऐड किए हुए हैं, गुरुग्राम और श्रीनगर, गुरुग्राम ऑफ हरियाणा एंड श्रीनगर ऑफ उत्तराखंड, राइट। सो इन्होंने कहा कि वो कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, वो एडिट कर पाएंगे अपना सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो ऑब्वियसली ये इन्होंने पहले ऐड नहीं किए हैं, सो ये इनके पार्ट से हुआ है, तो इसके लिए आपको कोई भी फी पे करनी नहीं पड़ेगी। एनटीए विल मेक एफर्ट्स टू अलॉट सिटी examination to the candidate as opted by them. The test centers will be allotted based on correspondence address only और permanent address given by the candidate. So आपका जहाँ का भी एड्रेस है उसके आसपास ही का सेंटर आपको कोशिश किया जाएगा कि प्रोवाइड हो। बहुत दूर सेंटर नहीं पड़ेंगे क्योंकि कई सारे बच्चों का एग्जाम छूट जाता है ना, पूरे साल की बात होती है, तो इस वजह से एनटीए ने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखा है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ कि आप अपने एडमिट कार्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, कौन सा पेपर किस टाइम पे होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड में होगी। सो 7 मार्च को आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। कहाँ आएगा? CUETPG.samvarth.ac.in पे ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। और वैसे अगर आपने ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डाल करके रखा हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी एडमिट कार्ड की। वैसे मेल पे भी भेज देते हैं ये लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डेट ऑफ एग्जामिनेशन। सबको पता है 11 मार्च से 28 मार्च तक पेपर चलने वाले। हो सकता है कि अगर कंप्लीट ना कंडक्ट हो पाए तो आगे बढ़ जाए डेट, 28 से आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन कोशिश इनकी यही है कि ये कंप्लीट करवा दें इसको 28 तक। दूसरा, आंसर की चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डेट आपकी 4 अप्रैल को आएगी। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है क्वेश्चन गलत है ना, रॉन्ग आया है यहाँ पर कुछ, दिस इज समथिंग रॉन्ग, दिस स्टूडेंट बी हियर, है ना, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है ना। तो वो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन फिर आंसर की को चैलेंज करने के लिए भी ऑफ कोर्स यू हैव टू पे, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, एनटीए को ड्रॉप करना चाहिए था और मार्क्स देने चाहिए थे, तो पूरे साल का सवाल है भाई, 1-2 मार्क्स की बात नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत हो जाता है आपका तो सीधे आप 6 नंबर पीछे चले जाते हो,
यूजी वाले, और अगर पीजी वालों की बात करें तो 5 नंबर पीछे चले जाते हैं, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और एक गलत क्वेश्चन कर दिया तो 4 मार्क्स तो गए प्लस एक एक्स्ट्रा मार्क्स चला जाता है क्योंकि माइनस में मार्किंग होती है। सो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, आंसर की चैलेंज कर सकते हो। फिर आपका शिफ्ट वगैरह का ड्यूरेशन ऑलरेडी आपको दिया गया है, 105 मिनट का होगा, 1 घंटे 45 मिनट का, 3 शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा, इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है, राइट। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ही पता चलेगा। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको दिमाग में रखनी है। उससे पहले अभी की स्पेसिफिकली 3 डेटें तो आप याद ही रखिए। पहला, आज फॉर्म की लास्ट डेट है, आज आपका फॉर्म आपको एनी हाउ फिल कर लेना है, कल तक फीस सबमिट कर देनी है एनी हाउ, इधर बाय हुक और क्रूक। लास्ट मोमेंट पे मत करना, साइट क्रैश करती है, बहुत प्रॉब्लम आती है ना। और कोशिश करिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लेट नाइट फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चे एक साथ अगर फॉर्म फिल करने जाते हैं तो साइट क्रैश करती है, साइट पे लोड ज़्यादा रहता है क्योंकि, है ना। तो अगर आपके पास घर पे लैपटॉप है तो आप रात के 1-2 बजे भी फॉर्म फिल करो तो आप थोड़ा सुकून में रहोगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अगर वो कैफेटेरिया वगैरह जाते हैं तो वो दोपहर के टाइम ही निकलते हैं, और दोपहर के टाइम पर क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है साइट पर, राइट। और जितना जल्दी हो सके अब ये कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। करेक्शन विंडो के लिए ज़रूर से ज़रूर रेडी रहिएगा, बट करेक्शन विंडो के लिए ज़रूरी आप लोग के लिए ये भी है कि जो भी आपको लग रहा है कि आपने गलती करी है उसको कहीं कॉपी पे नोट कर लो जो आपके दिमाग में हो, है ना, और वापस से चेक कर लो जो भी आपके पास प्रिंट है जो कि आपने भरा हुआ है जिसमें आपको चेंजेस करने, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी, लेकिन आप सभी लोग को बता दूं, आप CUET का फॉर्म तो भर देंगे लेकिन पढ़ाई कहाँ से करेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन आता है। कोई बात नहीं, अगर आप MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जा सकते हैं। जब आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएंगे, क्या ही ओपन हो रहा है, मैं 1 मिनट दिखा देती हूँ वापस से आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएंगे वैसे ही आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये ओपन हो रहा है। अड्डा 24/7 की हमारी एक स्पेसिफिक ऐप है जिस पे आप जा सकते हो, और जहाँ पर जाने के बाद ऑब्वियसली आप उस पे जाकर के CUET PG पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप CUET PG पर जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप CUET PG के कौन से कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। सो वी हैव लैंग्वेज का 1 कोड, लैंग्वेज का 2 कोड, ठीक है ना, और उसके बाद COQP 12 और 11 दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जा कर के वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर तो इट्स नॉट विजिबल, बट फिर भी आई विल ट्राई कि अड्डा 24/7 आ जाए। यहाँ पे जाते हैं इंडियाज़ वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे, ऑल कोर्सेज पे चले जाते हैं। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, UG PG पे जाएंगे, PG पे देखोगे आप ये बैचेस हमें मिल जाएंगे। तो अगर 12, 11 जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, रिपब्लिक डे की वजह से सेल्स ऑन है, 5985 रुपीज़ का आपको ये बैच मिल रहा है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड मिलेंगे पढ़ाई के साथ साथ। सो अगर आपको ये बैच परचेज करना है सो आप कर सकते हैं। 5985 का तो ऑलरेडी आपको बैच मिल रहा है, बट अगर आपको और ऑफर चाहिए तो आपको यहाँ पे देखो कूपन लगाने के लिए बोल रहा होगा। इस कूपन पे आप Y484 लिख देना, Y484, इस कूपन पे Y484 लिख देना। जो ये बैच आपको 5985 का मिल रहा है ना, हो सकता है वो 5500 का ही आपको मिल जाए। सो दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। हाँ, अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए है तो आप एक छोटा सा काम कर देना, दैट इज़ कि आप इनके साथ एक Y484 के साथ एक S लगा देना। दिस विल हेल्प यू टू गेट द मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।